ये कहानी 15वीं सदी के उस दौर की है जब भारत में भक्ति की लहर धीरे धीरे फैल रही थी, लेकिन समाज अब भी जात पात, भेदभाव और रूढ़ियों की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। उसी समय की पवित्र नगरी काशी, जो ज्ञान और धर्म का केंद्र मानी जाती थी, भीतर से सामाजिक अन्याय और असमानता से कराह रही थी। धर्म के नाम पर कुछ लोगों ने ईश्वर को सीमित कर दिया था और यह धारणा फैला दी थी कि भगवान सिर्फ ऊंची जाति वालों के लिए है। ऐसे अंधकार भरे समय में माघ पूर्णिमा के पावन दिन काशी के समीप स्थित सिर गोवर्धनपुर नामक गांव में एक बालक ने जन्म लिया। उसके पिता का नाम संतोख दास और माता का नाम कलसा देवी था। उस बच्चे का नाम रखा गया रविदास। किसी को अंदाजा नहीं था कि एक साधारण चर्मकार परिवार में जन्मा यह बालक आगे चलकर ज्ञान का ऐसा दीपक बनेगा जो समाज के अज्ञान और भेदभाव के अंधकार को दूर करेगा। रविदास जी का बचपन आसान नहीं था। छोटी उम्र से ही उन्होंने समाज की कठोर सच्चाई को महसूस किया। जब वे अन्य बच्चों के साथ खेलने जाते तो कई बच्चे उनसे दूरी बना लेते। मंदिरों के पास जाने पर उन्हें तिरस्कार सहना पड़ता, लेकिन इन सब के बावजूद उनके चेहरे पर एक अलग ही तेज झलकता था। उनके मन में गुस्सा नहीं बल्कि करुणा और समझ थी। वे अक्सर अपने पिता को जूते बनाते देखते और सोचते, अगर सभी मनुष्यों का खून एक जैसा है तो फिर यह भेदभाव क्यों? क्या सच में ईश्वर ने इंसानों को अलग अलग बनाया है? बचपन से ही उनका झुकाव साधु संतों की संगति की ओर था। वे अपने परिवार के काम में हाथ बंटाते जरूर थे, लेकिन उनका मन आध्यात्मिक चिंतन में अधिक लगता था। कई बार वे नए बनाए जूते बिना पैसे लिए जरूरतमंदों और साधुओं को दे देते थे। उनके पिता को यह बात पसंद नहीं आती थी। उन्होंने समझाया कि जीवन चलाने के लिए धन आवश्यक है, केवल भक्ति से पेट नहीं भरता। लेकिन रविदास जी का उत्तर सरल और गहरा था। जिस हाथ से हम दूसरों की सेवा करते हैं, उस हाथ को भगवान कभी खाली नहीं रहने देते। यह सोच उनके पिता को समझ नहीं आई और क्रोध में आकर उन्होंने रविदास जी को घर से अलग कर दिया। उन्हें घर के पीछे एक छोटी सी जगह रहने के लिए दे दी गई ताकि वे अपना जीवन स्वयं संभालें। यही उनके जीवन का पहला बड़ा संघर्ष था। अपनी पत्नी लोना के साथ उन्हें एक साधारण झोपड़ी में रहना पड़ा। न धन था, न कोई सहारा, बस उनके पास थे उनके काम के औजार और भगवान का नाम। उन्होंने हार नहीं मानी। अपने कर्म से उन्होंने यह सिद्ध किया कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। वे पूरे मन से चमड़ा तैयार करते, जूते बनाते और हर टांके के साथ ईश्वर का स्मरण करते। जहां आम लोग उस काम से दूर भागते थे, वहीं रविदास जी उसी वातावरण में भी एक दिव्य शांति का अनुभव करते थे। उनके लिए उनका कार्य ही पूजा बन गया था। वे हर ग्राहक में भगवान का रूप देखते और उसी भाव से सेवा करते। उनकी झोपड़ी के बाहर एक छोटी सी कठौती रहती थी जिसमें चमड़ा भिगोया जाता था। वही स्थान उनके लिए मंदिर के समान था, जहां वे काम भी करते और भक्ति भी। समाज भले ही उन्हें नीची जाति का कहता रहा, लेकिन उनके भीतर की महानता इन सब सीमाओं से कहीं ऊपर थी। ये कहानी उस समय की है जब एक साधारण कुटिया में रहने वाले एक महान संत अपने कर्म और भक्ति से ऊंचाइयों को छू रहे थे। उनके छोटे से आश्रम से उठने वाली आध्यात्मिक ऊर्जा लोगों के मन को अपनी ओर खींचने लगी थी। धीरे धीरे उनकी भक्ति और सादगी की चर्चा दूर दूर तक फैलने लगी। कहा जाता है कि परमात्मा अपने सच्चे भक्तों की परीक्षा अवश्य लेते हैं, लेकिन कई बार वे संसार को अपने भक्त की महिमा दिखाने के लिए अद्भुत घटनाएं भी रचते हैं। एक दिन एक दिव्य तेज से युक्त साधु, जिन्हें लोग ईश्वर का स्वरूप मानते थे, उस संत की कुटिया पर पहुंचे। उन्होंने देखा कि वह संत साधारण वस्त्रों में पूरी तल्लीनता के साथ अपने काम में लगे हुए हैं। साधु को यह देखकर दया आई। उन्होंने अपनी झोली से एक चमकदार पत्थर निकालते हुए कहा, यह पारस है, इसके स्पर्श से लोहा भी सोना बन जाता है। इसे अपने पास रख लो, तुम्हारी गरीबी समाप्त हो जाएगी और तुम सुख संपन्न जीवन जी सकोगे। लेकिन संत ने बिना अपना कार्य रोके शांत स्वर में उत्तर दिया, मुझे इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। मेरे लिए प्रभु का नाम ही सबसे बड़ा धन है और मेरी मेहनत से अर्जित आजीविका ही मेरे लिए सोने के समान है। साधु ने कई बार आग्रह किया, पर अंततः संत ने कहा, यदि आप इतना ही चाहते हैं तो इसे मेरे झोपड़े के छप्पर में कहीं रख दीजिए। साधु ने वैसा ही किया और मन में यह सोचकर चले गए कि जब वह लौटेंगे तो सब कुछ बदल चुका होगा। करीब 1 वर्ष बाद जब वह साधु वापस आए तो उन्होंने देखा कि सब कुछ पहले जैसा ही है। वही टूटी फूटी कुटिया, वही सादा जीवन
और संत उसी तरह अपने काम में लगे हुए हैं। यह देखकर साधु आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने पूछा, तुमने उस पारस पत्थर का क्या किया? संत ने मुस्कुराते हुए ऊपर की ओर इशारा किया और बोले, वह वहीं होगा जहां आपने रखा था। मुझे उसे इस्तेमाल करने का समय ही नहीं मिला। साधु ने जब पत्थर निकाला तो वह वैसा ही पड़ा था। यह घटना लोगों के बीच तेजी से फैल गई। सभी को समझ में आ गया कि यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं, बल्कि ऐसा महापुरुष है जिसने माया और लोभ पर विजय प्राप्त कर ली है। जिसने सोने को भी महत्वहीन समझा, वही वास्तव में सबसे धनी है। इसी संत के जीवन की एक और प्रसिद्ध घटना उनके सिद्धांतों और सच्ची भक्ति को दर्शाती है। एक बार कुछ विद्वान लोग गंगा स्नान के लिए जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने उस संत को अपने काम में व्यस्त देखा। उनमें से एक ने ताना मारते हुए कहा, तुम दिन भर इस काम में लगे रहते हो, कभी गंगा जाकर अपने पाप भी धो लिया करो। संत ने विनम्रता से उत्तर दिया, मैंने किसी को आज ही काम पूरा करने का वचन दिया है। यदि मैं उसे छोड़कर चला जाऊं तो मेरा वचन टूट जाएगा, और जिसका वचन ही अधूरा रह जाए उसका धर्म क्या रह जाएगा। अगर मेरा मन काम में ही लगा रहेगा तो गंगा में स्नान करने से भी मुझे कोई लाभ नहीं मिलेगा। यह सुनकर वह व्यक्ति हंसने लगा। तब संत ने अपनी जेब से एक सुपारी और एक सिक्का निकालकर उसे देते हुए कहा, आप जा ही रहे हैं तो इसे मेरी ओर से गंगा माता को अर्पित कर दीजिए। इस तरह यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति बाहरी आडंबर में नहीं, बल्कि निष्ठा, ईमानदारी और अपने कर्तव्य के पालन में होती है। लेकिन उस व्यक्ति ने एक शर्त रखी, इस भेंट को तभी देना जब स्वयं गंगा माता अपने हाथों से इसे स्वीकार करें। इसे यूं ही जल में मत फेंक देना। पंडित ने इसे एक साधारण मजाक समझा और सुपारी ले ली। मन ही मन वह सोचने लगा, एक चर्मकार की बात का क्या महत्व, घाट पर जाकर चुपचाप इसे पानी में डाल दूंगा। कुछ समय बाद वह गंगा तट पर पहुंचा। स्नान करके जैसे ही लौटने लगा, उसे संत की कही बात याद आई। उसने हल्की हंसी के साथ कहा, हे गंगा माता, आपके भक्त रविदास ने यह अर्पण भेजा है, कृपया इसे स्वीकार करें। इतना कहना था कि अचानक अद्भुत दृश्य सामने आया। गंगा की लहरें तेजी से उठीं और जल के मध्य से आभूषणों से सजे दो दिव्य हाथ प्रकट हुए। एक मधुर स्वर गूंजा, मैं अपने सच्चे भक्त की भेंट स्वीकार करती हूँ। गंगा माता ने वह सुपारी अपने हाथों से ले ली और बदले में एक चमकदार अनमोल सोने का कंगन पंडित को सौंपते हुए कहा, इसे मेरे भक्त रविदास को दे देना। यह दृश्य देखकर पंडित आश्चर्य में पड़ गया, लेकिन उसके मन में लालच घर कर गया। उसने सोचा, रविदास तो एक साधारण व्यक्ति है, उसे इस कीमती कंगन का क्या उपयोग। यदि मैं इसे राजा को दे दूं तो मुझे बड़ा इनाम मिलेगा। वह सीधे राजा के दरबार पहुंचा और कंगन भेंट कर दिया। राजा उस कंगन की सुंदरता देखकर अत्यंत प्रसन्न हुआ और उसे रानी को दे दिया। रानी कंगन देखकर मंत्रमुग्ध हो गई, लेकिन उसने आग्रह किया, मुझे इसी जैसा एक और कंगन चाहिए। राजा ने तुरंत पंडित को आदेश दिया, वैसा ही दूसरा कंगन लेकर आओ, अन्यथा दंड के लिए तैयार रहो। अब पंडित घबरा गया। उसे समझ आ गया कि दूसरा कंगन केवल गंगा माता ही दे सकती है, और वह भी संत रविदास की कृपा से। डर और पछतावे से भरा हुआ वह रविदास जी के पास पहुंचा और अपने लोभ की पूरी कहानी स्वीकार करते हुए क्षमा मांगने लगा। संत रविदास ने करुणा से उसकी ओर देखा और शांत स्वर में बोले, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। उन्होंने अपनी उस कठौती की ओर देखा जिसमें चमड़ा भिगोने का पानी भरा था। फिर उन्होंने आंखें बंद की और पूरी श्रद्धा से गंगा माता का स्मरण किया। उनकी आंखों से भक्ति के आंसू बहने लगे। उन्होंने प्रार्थना की, मां, यदि मेरी भक्ति सच्ची है और मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, तो मेरी लाज रख लेना। कुछ ही क्षणों में वह साधारण पानी लहराने लगा। देखते ही देखते उसी कठौती से एक और वैसा ही कंगन प्रकट हो गया। रविदास जी ने वह कंगन पंडित को देते हुए कहा, इसे ले जाओ। यह चमत्कार देखकर पंडित भावुक हो गया। वह उनके चरणों में गिर पड़ा और बोला, आज मुझे समझ में आया कि मैं केवल बाहरी रूप से पवित्र था, लेकिन मेरा मन अशुद्ध था। आप बाहरी रूप से चाहे जैसे हों, लेकिन आपका हृदय निर्मल है। सच ही कहा गया है, मन शुद्ध हो तो हर स्थान गंगा के समान पवित्र होता है। इस घटना ने समाज को गहरी सीख दी। यह स्पष्ट हो गया कि ईश्वर को बाहरी दिखावा नहीं, बल्कि सच्चे मन की पवित्रता प्रिय होती है। अब रविदास केवल एक भक्त नहीं रहे थे, बल्कि समाज को दिशा देने वाले
एक महान सुधारक बन चुके थे। वे उस समय की जाति व्यवस्था के विरुद्ध खड़े हुए और लोगों को एकता का संदेश देने लगे। वे कहा करते थे, जैसे केले के तने में परत दर परत पत्ते होते हैं, उसी तरह समाज में जातियों का विभाजन अंतहीन है। जब तक यह भेदभाव समाप्त नहीं होगा, तब तक मनुष्य सच्चे अर्थों में एक नहीं हो पाएगा। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी। चित्तौड़ की रानी तक उनकी महिमा पहुंची। रानी स्वयं काशी आई और उन्हें अपना गुरु बना लिया। यह उस समय के समाज के लिए एक बड़ा परिवर्तन था। एक राजघराने की रानी एक साधारण संत के चरणों में बैठकर ज्ञान प्राप्त कर रही थी। लेकिन यह बात वहां के ब्राह्मणों को स्वीकार नहीं हुई। उन्होंने इसका विरोध किया और कहा कि रानी का धर्म भ्रष्ट हो गया है। रानी ने संत रविदास को चित्तौड़ आमंत्रित किया और एक विशाल भोज का आयोजन किया। अनेक ब्राह्मणों को भी आमंत्रित किया गया, लेकिन उन्होंने शर्त रखी कि वे रविदास के साथ बैठकर भोजन नहीं करेंगे। संत ने मुस्कुराते हुए उनकी शर्त स्वीकार कर ली। भोजन प्रारंभ हुआ, लेकिन तभी एक आश्चर्यजनक घटना घटी। हर दो ब्राह्मणों के बीच संत रविदास स्वयं बैठे हुए दिखाई देने लगे। ब्राह्मण जिधर भी देखते, उन्हें अपने पास रविदास ही नजर आते। वे घबरा गए। जब उन्होंने अपने जनेऊ की ओर देखा, तो उन्हें प्रतीत हुआ कि रविदास के वक्षस्थल पर एक दिव्य स्वर्णिम जनेऊ चमक रही है। इस अद्भुत दृश्य ने उनके अहंकार को तोड़ दिया और उन्हें सच्चे ज्ञान का बोध कराया। उन्हें अचानक यह एहसास हुआ कि जिसे वे अब तक एक साधारण शूद्र समझ रहे थे, वह तो वास्तव में दिव्यता का ही स्वरूप है। उस क्षण उनकी सोच बदल गई। उसी दिन संत रविदास जी ने उन्हें एक गहरी सीख दी कि इंसान की पहचान उसके जन्म से नहीं, बल्कि उसके कर्मों से होती है। उन्होंने कहा, तुम वेदों का ज्ञान रखते हो, लेकिन तुम्हारे भीतर अहंकार भरा हुआ है। मैं एक साधारण काम करता हूं, चमड़ा काटता हूं, लेकिन मेरे हृदय में हर किसी के लिए प्रेम और करुणा है। बेगमपुरा की कल्पना रविदास जी केवल सामाजिक बुराइयों का विरोध करने तक सीमित नहीं रहे, बल्कि उन्होंने एक आदर्श समाज की परिकल्पना भी की। अपनी वाणी में उन्होंने एक ऐसे नगर का वर्णन किया जिसका नाम था बेगमपुरा, यानी दुखों से रहित शहर। उन्होंने अपने पदों में एक ऐसे स्थान की तस्वीर पेश की जहां किसी प्रकार का दुख या पीड़ा नहीं हो, कोई कर, लगान या जबरदस्ती ना हो, किसी को भय, अपराध या अन्याय का डर न हो। उनका सपना एक ऐसे समाज का था जहां कोई भी व्यक्ति भूखा न रहे, किसी पर अत्याचार या शोषण न हो, ऊंच नीच का कोई भेदभाव न हो, हर व्यक्ति को समान अधिकार और स्वतंत्रता मिले। यह विचार 15वीं शताब्दी में उस समय आया जब ऐसी सोच बहुत दूर की बात थी। यह अपने आप में समानता और न्याय पर आधारित समाज की एक अनोखी कल्पना थी, जो बात के कई विचारों से कहीं पहले प्रकट हुई। संत रविदास जी का जीवन, संदेश रविदास जी का जीवन संघर्षों से भरा था, लेकिन उन्होंने कभी हिंसा का रास्ता नहीं अपनाया। न उन्होंने किसी के खिलाफ हथियार उठाए, न ही किसी को चोट पहुंचाई। उन्होंने केवल अपने व्यवहार, तर्क और प्रेम के माध्यम से समाज की कठोर धारणाओं को बदलने का प्रयास किया। उन्होंने यह साबित किया कि संत बनने के लिए जंगलों में तपस्या करना जरूरी नहीं है। उन्होंने समाज के बीच रहते हुए अपने पारंपरिक काम को करते हुए ही आध्यात्मिक ऊंचाई हासिल की। उनका मानना था कि मेहनत ही ईश्वर की सच्ची पूजा है। आज भी जब हम उनके जीवन को देखते हैं, तो यह स्पष्ट होता है कि उन्होंने समाज के दबे कुचले वर्ग को आत्मसम्मान और पहचान दी। उन्होंने लोगों को यह समझाया कि ईश्वर बाहर नहीं, बल्कि हर इंसान के भीतर मौजूद है। किसी मध्यस्थ की जरूरत नहीं है। अंतिम संदेश मान्यता के अनुसार संत रविदास जी ने लगभग 120 वर्षों तक समाज को जागरूक किया। अंततः वे उसी परम शक्ति में विलीन हो गए जिसकी वे जीवन भर आराधना करते रहे। लेकिन जाते जाते वे एक ऐसा विचार छोड़ गए जो आज भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मैं ऐसा राज्य चाहता हूं जहां हर किसी को भोजन मिले, जहां छोटा बड़ा सभी समान रूप से रहें और हर व्यक्ति संतोष और खुशी के साथ जीवन जी सके। यही एक सच्चे संत की पहचान होती है, जो केवल अपनी मुक्ति के लिए नहीं, बल्कि पूरे समाज के कल्याण के लिए जीता है। निष्कर्ष, संत रविदास जी का जीवन हमें यह सिखाता है कि हमारा जन्म कहाँ हुआ यह हमारे हाथ में नहीं होता, लेकिन हम अपने कर्मों से क्या बनते हैं यह पूरी तरह हमारे ऊपर निर्भर करता है। दोस्तों, अगर आप संत रविदास जी के जीवन और उनके विचारों के बारे में और गहराई से जानना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हम आगे भी ऐसे ही प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे।